अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस तो वापस चले गए, लेकिन इत्तलात ये हैं कि अमरीकी वफ्द में मौजूद तमाम अफराद अभी वापस नहीं गए हैं और मुज़ाकरात का अमल खामोशी से जारी है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शहजाद इकबाल। शहजाद, इस हवाले से क्या आप तस्दीक कर सकेंगे? आपके पास क्या मालूमात हैं? जी वजीर, बिल्कुल ऐसा ही है। जो राउंड कल हमने देखा था शुरू हुआ था और आज सुबह वो खत्म हुआ, जिसमें जेडी वेंस जो है वो यूएस की तरफ से डेलीगेशन की क़यादत कर रहे थे और जो स्पीकर है पार्लियामेंट के कालिबाफ वो ईरान की तरफ से डेलीगेशन की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो राउंड आप ये कह सकते हैं कि खत्म हो गया है और उस पर कोई अग्रीमेंट नहीं हो सका है, बेनतीजा खत्म हुआ है। लेकिन जो एंगेजमेंट है वो जारी है, जो कोशिशें हैं वो जारी है और उम्मीद भी खत्म नहीं हुई है कि एक देर पा अमन मुज़ाकरात के जरिए हासिल किया जा सकता है। जो बात आपने की वो भी दुरुस्त है कि ईरानी वफ्द के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, अमरीकी वफ्द के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि जो कल राउंड शुरू हुआ था वो तो खत्म हुआ है लेकिन एंगेजमेंट नहीं खत्म हुई है। और इसी वजह से जो एक आर्जी सीज फायर था जो कि 7 अप्रैल को शुरू हुआ था और 21 अप्रैल यानी कि 2 हफ्ते तक की एक टेम्परेरी सीज फायर थी, वो भी होल्ड करेगी, यानी कि वो बरकरार रहेगी। तो अगर इससे ये नतीजा कोई अखज़ कर रहा है कि ये जो राउंड था वो खत्म हो गया है, तो अब दोबारा क्या जंग शुरू हो जाएगी, हॉस्टिलिटी शुरू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल जो है वो सीज फायर चलता रहेगा और जो एंगेजमेंट है वो भी जारी रहेंगी। और देखिए, जो मुस्बत बात यह है कि 1979 के बाद पहली मर्तबा इस सतह के लीडरशिप दोनों ममालिक की आपस में साथ बैठी है, उन्होंने डिस्कशंस की हैं और ये डिस्कशंस जो है वो डायरेक्ट थी। जैसे कल भी इतलात आई कि शुरू में तो पाकिस्तान जो है वो ईरानियन डेलीगेशन और अमरीकी डेलीगेशन से मुलाकात करता रहा, लेकिन बाद में ये एक ट्राई पार्टी आप कह सकते हैं कि जिसमें पाकिस्तान एक मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन वहीं पे बराह रास्त ईरानियन डेलीगेशन भी था और अमरीकी डेलीगेशन भी था, जिन्होंने मिलकर मुज़ाकरात की काफी सारी चीजों पे बातचीत हुई। और जो हमारे जराए बताते जो ब्रेक्स वगैरह भी हुए उसमें भी ये तमाम लोग साथ ही थे। तो मेरे ख्याल से ये तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट है। और इन दोनों ममालिक के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, इस किस्म के मुज़ाकरात पहले देखे भी नहीं गए, इस सतह के जो मुज़ाकरात है वो नहीं देखे गए। और ये भी ऑब्वियसली जो है वो खबरें इत्तलात सामने आ रही है कि बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिस पर दोनों फरीकैन बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पर मुकम्मल अग्रीमेंट नहीं हुआ है। उसका जिक्र आपको पता है कि दोनों साइड से हो रहा है। जेडी वेंस ने जैसे बात की यूरेनियम के हवाले से, उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने एक मुख्तसर गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि हमने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। इसी तरह एक जो नुकता सामने आ रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से है कि क्या उसका कंट्रोल ईरान के पास होगा। ऑब्वियसली अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि उसका कंट्रोल ईरान के पास हो। ये दो ऐसे नुकात हैं जिसपे अभी तक कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो इस पर डेडलॉक बरकरार है। ड्यूरिंग डिस्कशंस इस तरह की बातें भी सामने आई हैं कि क्या पाकिस्तान कोई मजीद एक किरदार इसमें अदा कर सकता है, एक न्यूट्रल प्लेयर का किरदार अदा कर सकता है, ताकि जो डिफरेंसेस हैं कुछ पॉइंट्स में उसको ब्रिज किया जा सके। उस गैप को ब्रिज करने के लिए पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कशंस हुई कि पाकिस्तान उसमें जो है वो इजाफी किरदार अदा कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है अभी मेरे ख्याल से खत्म नहीं हुई है और इसी वजह से देख रहे हैं आप कि ना ईरान की तरफ से कोई ऐसा बयान आया कि अब ये एंगेजमेंट खत्म हो गई है, मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं और दोबारा जंग बंदी शुरू हो जाएगी, ना ही अमेरिका जेडी वेंस की तरफ से कोई ऐसा बयान आया है जिससे हम ये तासुर ले सके कि अब वो सीज फायर जो 2 हफ्ते का था वो खत्म हो गया है। बल्कि कुछ लोगों का ये अंदाजा है कि जिस किस्म के डायलॉग्स हुए हैं ये ऐन मुमकिन है कि अगर 2 हफ्ते में भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो शायद ये सीज फायर मजीद आगे भी बढ़ सकता है। तो ये एक खुशाइन बात है। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बहुत ज्यादा है, इख्तलाफात भी बहुत ज्यादा है। एक नशिस्त में जो कि 20-21 घंटे की थी, जेडी वेंस खुद कह रहे हैं 21 घंटे हम जो है वो मुसलसल मुज़ाकरात करते रहे और इससे पहले भी आपको पता है कि मुज़ाकरात जो है वो बायलैटरली तो चल ही रहे थे, पाकिस्तान के जरिए चल रहे थे, तो वो तो बड़ी लंबी गुफ्तगू और नशिस्त हुई है। लेकिन जितने तवील ये गैप्स हैं, इख्तलाफात हैं, इनका एक नशिस्त में मुकम्मल तौर पे अग्री कर जाना दोनों फरीकैन का ये शायद पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए एक खुशाइन बात यह है कि एंगेजमेंट जो है वो कंटिन्यू करेंगे।
अच्छा शहजाद, हमने देखा दोनों फरीकैन की जानिब से हद्दुल वसा लचक का मुजाहरा किया गया। पहले बताया गया कि दोनों को अलग अलग कमरों में बैठकर पैगाम रसानी करनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें कायल किया कि आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात करें। 21 घंटे मुसलसल जारी रहे, जिसमें वक्फे आते रहे खाने का और दीगर वक्फे, लेकिन 21 घंटे तक ये मुज़ाकरात जेडी वेंस की सरबराही में जारी रहे और इसके बाद भी पाकिस्तान ने एक मेजर रोल प्ले किया। दोनों जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। तो ये सब कुछ पाकिस्तान की कोशिश, काविश, अमन के लिए जस्तजू को किस हद तक मजबूत करता है? दुनिया में पाकिस्तान का इमेज किस तरह गया होगा? बहुत ज्यादा वजी, बहुत ज्यादा। कल जो उन्होंने एक मीडिया कन्वेंशन सेंटर में सारा सेटअप किया हुआ था मीडिया के लिए, वहां पे इंटरनेशनल सहाफी बहुत ज्यादा थे। मैं वहां पे था, कई घंटे में वहां पे रहा और मेरे ख्याल से कोई ऐसा वहां पे शख्स नहीं था जो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ ना कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान ने वाकई एक जो बैलेंस अचीव किया है इस पूरे सिनेरियो में, वो सिर्फ इसलिए अचीव किया है क्योंकि पाकिस्तान एक असूली पोजीशन पे था। पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा हुआ था। पाकिस्तान ये चाहता है नीति से कि इस खित्ते में इस्तेकाम जो है वो बहाल हो। तो ये अप्रिसिएशन जो है आपको अक्रॉस द बोर्ड नजर आ रही है। हाँ, एक दो ममालिक जरूर है जिनको शायद ये अच्छा नहीं लग रहा, जिसमें खासतौर पर हमारा एक पड़ोसी मुल्क इंडिया है। वहां का मीडिया जिस तरह की बातें कर रहा है वो तो आप देख रहे हैं, बल्कि अब उनके लिए सिनेरियो इतना एम्बैरेसिंग हो गया है कि अगर अच्छा शहजाद सर, आपको रोक रहे हैं हम। कल एक स्ट्रेटजी हमें देखने में आई। स्ट्रेटजी ये थी कि मुज़ाकरात को पब्लिक नहीं करना, बंद कमरा मुज़ाकरात होंगे। बाहर मीडिया इंतज़ार कर रहा था, सहाफ़ी सर खुजा खुजा के, और जो उन्हें खाने पेश किए गए थे, कॉफ़ीज़ पेश की गई थी, खबर उन्हें नहीं मिल रही थी। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि जब मीडिया इन्वॉल्व होता है, खबरें बाहर जाती हैं, रिएक्शंस आते हैं, मीडिया वॉर शुरू होती है, तो इसको डिज़ाइन किया गया था इस तरह। अब दोनों ने गुरेज किया है पब्लिकली अपनी डिमांड्स बताने या ये बताने पे कि किन मामलात पर इत्तेफाक था, फीलर्स जरूर दिए हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त स्ट्रैटेजी थी और मीडिया को भी इतना बेचैन नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करके शायद वर्ल्ड वॉर 3 को रोक लिया है। मतलब अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा के सोचें कि कितनी बड़ी बात है कि दो ऐसे ममालिक जो दिहाइयों से लड़ रहे हैं और चंद दिनों में पाकिस्तान उनको मेज पे बिठाने में कामयाब हो गया, इस लेवल पे कामयाब हो गया। जो मिसालें दी जाती है, वियतनाम वॉर हो रही थी, 21-22 महीने लग गए, तब जाके दोनों फरीकैन टेबल पे बैठे। तालिबान के साथ अमेरिकी टॉक्स के हवाले से सालों तक बात होती रही, फिर जाके ये दोहा में बैठे और उसमें भी पाकिस्तान ने तालिबान को टेबल पे लाने में बड़ा किरदार अदा किया। तो यहां पर अगर चंद दिनों में पाकिस्तान ने अचीव किया, बहुत बड़ी बात है। डिफरेंसेस इतने ज्यादा है, डाइवर्जेंसेस इतने ज्यादा है, स्पॉयलर्स और डिट्रैक्टर्स इतने ज्यादा है कि मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक थी कि ड्यूरिंग डिस्कशंस चीजें बाहर ना जा रही हो, ताकि उस पर एक बहस शुरू हो जाए। उस बहस से जो स्पॉयलर्स, डिट्रैक्टर्स हैं, वो वैसे ही आपको पता है इस वक्त बड़े अटेंटिव है और कोशिश कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं वो अपना किरदार अदा करें इन मुज़ाकरात को फेल करने में। तो उन तक अगर इस तरह की ताक पहुंचती है ड्यूरिंग डिस्कशन, वो फायदेमंद नहीं होती। अभी भी थोड़ा सा हमें एक मोहतात तरीके से तजिया करना चाहिए। इंफॉर्मेशन मामला बहुत सारे हमारे पास भी होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन द इंटरेस्ट कि ये टॉक्स कामयाब हो, पीस हो, स्टेबिलिटी हो रीजन में, हम बहुत सारी चीजें खुल के डिटेल में नहीं बताते। लेकिन ये मुस्बत बात है कि जब आप इतने घंटे बैठे हैं और जैसे मैंने कहा कि ड्यूरिंग डिस्कशंस भी जो ब्रेक्स हुए, चाय की ब्रेक, खाने की ब्रेक, उसमें भी ये वफूद जो है वो आमने सामने एक साथ ही थे, एक ही स्पेस में थे। ये पॉजिटिव बातें हैं। बहुत सारी चीजों पे एग्रीमेंट हुआ है। कुछ चीजें ईरान की रेड लाइंस होंगी, कुछ चीजें अमेरिका की रेड लाइंस होंगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल और यूरेनियम इनरिचमेंट, ये दो ऐसे मामला है जिसपे ऐसा लगता है कि अभी तक जो है डेडलॉक बरकरार है। बट अच्छी बात यह है कि सीज फायर होल्ड कर रहे हैं। हमने कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं देखे हैं जहाराना किस्म के कि अब जो है जंग शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को तबाह कर देंगे। इट इज अ गुड साइन। वफूद में से कुछ लोग अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं जो मजीद डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कुछ पॉइंट्स में मजीद फाइन ट्यूनिंग हो और उसके बाद दोबारा ड्राफ्ट्स का एक्सचेंज हो। दोनों के ड्राफ्ट वैसे तो एक दूसरे के पास है और अभी तक की ये पोजीशन है। अमेरिका कहता है कि हमने आपको बता दिया, अब आपने जवाब देना है। कालीबाफ साहब का जो स्टेटमेंट था वो ये कह रहे हैं कि हमने आपको बता दिया, अब आपने आगे बढ़ना है। तो आई एम श्योर एक उम्मीद जरूर है। ये इंपॉर्टेंट है कि एंगेजमेंट जारी है, ये इंपॉर्टेंट है कि कोशिश है और उम्मीद अभी तक जिंदा है कि इन मुज़ाकरात से एक देर पा अमन हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद इकबाल साहब।